नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांट होती है। अगर इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी से बाहर हो, ट्यूब में, ओवरी में, तो उसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इंसिडेंस वाइज लगभग 100 में से एक प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, लेकिन 95% ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रिजॉल्व सेल्फ। जो 5% बढ़ जाते हैं वो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी के रूप में हमें मिलते हैं, शॉक में मिलते हैं, ट्यूब रप्चर ट्यूब के रूप में मिलते हैं, ओवेरियन रप्चर के रूप में मिलते हैं, यूट्राइन रप्चर के रूप में मिलते हैं। इसलिए कभी कभी मरीजों की जान बचाना और उसको सही समय पर डायग्नोज कर पाना मुश्किल होता है। चूंकि ये किसी की जान से संबंधित चीजें होती हैं, इसलिए इसका प्रिवेंशन, इसके डायग्नोसिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, पर इसको जितनी अर्ली डायग्नोज कर सके हम उसके कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। इसे कैसे अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं? जब भी कोई कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, वो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमारे पास इमीडिएटली आ सकते हैं। डेटिंग स्कैन जो 7 से 8 हफ्ते में की जाती है, उससे भी पहले हम अगर 5 हफ्ते में ही प्रेगनेंसी के लोकेशन को ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाए तो हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकते हैं। ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें जी सैक नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है, जब भी हमें कोई प्रेगनेंसी की सैक दिख भी रही हो यूट्राइन कैविटी में, तभी भी डिटेल्ड सोनोग्राफी ऑफ बोथ हेड नेक्सा, दोनों ट्यूब एंड ओवरी को भी हमें ध्यान से दिखना चाहिए। कभी कभी हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी से हम इनकाउंटर करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस नहीं है। इस स्थिति में प्रेगनेंसी यूट्राइन कैविटी में भी होती है और ट्यूब में भी होती है, या ट्यूब के बाहर होती है, यूट्राइन कैविटी के बाहर होती है। और अगर हमने उसको ओवरलुक कर दिया तो हम आगे यही सोचते रहेंगे कि इससे तो यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेगनेंसी है, और इस तरीके से हम उसके कॉम्प्लिकेशन से इनकाउंटर कर सकते हैं। सो जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो सोनोग्राफीज होती हैं, जिसमें हम जी सैक देखते हैं और दोनों एडनेक्सस को देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ectopic pregnancy and to prevent the complication of ectopic pregnancy.